अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। आज है ईद का दूसरा दिन और मैं खा रही हूँ रस। मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी नाश्ता करने को, क्योंकि सहरी इफ्तारी की रूटीन इतनी ख़राब हो गई है। तो आज से हमने रस भी नहीं मंगवाए हैं ख्वाजा के। ये मीठे वाले रस है। रस फीके बहुत ही मुश्किल से खाए जाते हैं, या तो आपको आदत बहुत ज़्यादा हो जाए फिर खाए जाते हैं, या फिर आप बहुत अजीम और महान इंसान हैं जो ये खा सकता है। तो खैर ये रस ताज़ा मंगवा ली थे मैंने, क्योंकि पूरे रमज़ान किसने रस नहीं खाए, तो लिहाजा और रस का ना जायका भी ख़राब हो गया है। खैर मैं बच्चों वगैरह को जो आते थे कूड़ा उठाने या ऐसे सबको दे देती थी, ताकि बच्चे भी खा के इंजॉय कर लें। तो बस ये अब है नाश्ता मेरा चाय रस का। आप बताएं ईद के दूसरे दिन आपका क्या नाश्ता है? वैसे तो दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि मैं बस चाय ही पीऊँ और इंजॉय करूँ, लेकिन मैं बड़ा बैटरी वाला बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। लोग लेते भी हैं पीते भी, लोगों की आंखें तब तक नहीं खुलती हैं, लेकिन नाश्ते में चाय तो ज़रूर होती है, शाम में चाय होती है। तो चलिए जी, आज क्या क्या होगा। आज जी मेरे इन लॉज मेरी तरफ आएंगे और कुछ गेस्ट झंग सिटी से आएंगे, और राशिद के कज़न हैं, आगे बच्चे हैं ऐसे। तो आज ही रौनक है हमारी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद की मज़ा ही तब आता है जब आप बहुत सारे लोग मिल के इकट्ठे इंजॉय करें। एक ईद वाहिद चीज़ है जिसमें आप एक जगह इकट्ठे होते हैं और खुशी से इकट्ठे होते हैं। तो आज का दिन कैसा गुजरेगा आप देखिएगा। अभी किचन में काम हो रहा है, शूं शूं की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, कुकर भी चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो बस ये चले, आज का ईद का दूसरा दिन, और फिर मिलते हैं आपसे बाकी दिन में क्या रूटीन हो रही है उसमें। नहीं जी, ईद हो, शबरात हो, खुशी हो, गमी हो, आप इससे रिलेटेड अगर आप बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। माशाल्लाह मैंने परसों पानी रखा था, आज ये फिर ख़त्म हो गया। लेकिन चलो, गर्मी बहुत शदीद हो गई, धूपें बहुत तेज़ हैं। असल में यह है कि धूप तेज़ हो गई है, पानी वैसे भी खुश्क हो जाता है धूप में, और बर्ड तो पीते ही हैं। मुझे किसी ने कहा, मैं आपके हैरत पे हैरान हूँ कि आप पानी, मतलब मैं देखे ना, ज़िंदगी में हर बंदे को हर चीज़ का पता नहीं होता। मैंने लाइफ में पहली दफ़ा थोड़ा पानी यहीं गिरा दी, लगता टूट जानी थी, इतना हैवी है। ज़िंदगी में हर बंदे को हर चीज़ नहीं पता होती, और इसमें मैंने डाल दिए चावल घर के, और बोटियाँ शूटियाँ थी। ज़िंदगी में हर बंदे को हर चीज़ नहीं पता होती, और मुझे भी नहीं पता था कि बर्ड्स इतना पानी मतलब पीते भी होंगे, क्योंकि हर जगह हर कोई पानी तो नहीं रखा होता। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ नॉलेज भी आता है, चीज़ें भी समझ आती हैं। और मेरा ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस ऐसे कि मैं बर्ड्स को पानी शानी ऐसे दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ। तो ये देखें जी, बाहर मौसम के हालात चेक करें। अब बहुत शदीद गर्मी आ जानी है, मुझे खौफ आ रहा है इस गर्मी का हम क्या करेंगे। वो सांस चढ़ गया। मैं ना यही सोच रही थी कि अब इस पे तो पौधा पौधे पे कुछ नहीं लगा हुआ। अमरूद मैं रोज़ आके ढूंढ रही हूँ, शायद कहीं मुझे एक छुपा हुआ अमरूद नज़र आ जाए, लेकिन वो माली कह रहा था बाजी इस साल लगेंगे। चलो 12 ये साल किसने देखा किसी को। अब ये पता नहीं अमरूद है या पत्ते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये देखें ज़रा, ये 2-3 दिन पहले भी देखे, लेकिन मुझे लग रहा है ये पत्ते ही हैं, क्योंकि ये देखें, ये भी एक पत्ता है और एक है वो ये जो ऐसा सा बना हुआ है। कोंपलें नहीं खिलेंगी जनाब। और ये सारे जो गुलाब लगे थे सारे सूख गए हैं। अब मैं सोचिए सारा उतरवा दूँ यहाँ से, ये सारी झाड़ियाँ बेकार सी लगनी शुरू हो गई हैं। देखें अब यहाँ क्या लगवाती, माली आ ही नहीं रहा। अभी तो ईद की छुट्टियाँ, देखें बाद में क्या बनता है। हर चीज़ ना वो गर्मी से ख़राब हो गई है। देखें ज़रा ये मेरा ख्याल है टमाटर का ही पौधा है। देखें, चलो बस ये अंदर चलते हैं। मैं आई थी, मैं कहा चलो मैं पानी शानी चेक कर लूँ। वही हुआ, पानी नहीं है, पानी ड्राई हो गया। परसों मैंने डाला था। अब फिर चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने साथ साथ चीज़ों का भी ख्याल रखें। अपने आसपास जितने भी लोग हैं, उनका, बर्ड्स हैं, लोग हैं, पानी की बोतलें, ये सारे कहने की तो खैर बात नहीं, लोग बहुत कुछ बहुत ख्याल करते हैं। तो चले जी बस अब अंदर चलते हैं। अस्सलाम जी, आज है ईद का सेकंड डे और हमारी कोई काम वाली नहीं आई है देखें, लेकिन मैंने सफाई की है पूरे घर की, इधर भी सारी की है, ये देखें। और रूटीन में भी सफाई वैसे मैं करवाती रहती हूँ, लेकिन बहरहाल ये सफाई हुई है। और गेस्ट आने हैं। गेस्ट कौन आ रहे हैं? राशिद के, मतलब हमारे भी रिलेटिव ही हो गए, राशिद के तो है ही है, जो भी है वो आएंगे। और इसके अलावा बरीरा भाभी लोग आएंगे, क्योंकि वो हम लोग साथ ही नेबर्स में रहते हैं। तो चलो हमने कहा ईद का दूसरा दिन भी है, तो हम लोग बैठ के एक एक डिश बना लेंगे और गपशप कर लेंगे। तो ये जी यहाँ पे ड्राइंग रूम है,
और इसको भी सफाई करके डस्टिंग करके कुछ बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं ताकि एंड टाइम पे जो है वो थोड़ी सी भगदड़ ना मचे। यहाँ की भी साइड डस्टिंग की है, सफाई की है। तो ईद के जी ख़वातीन के दिन ऐसे ही गुजरते हैं। और ये मेरी बेटी कह रही चलाएं और इसकी ना वो हो नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, बैटरी ऑन नहीं है। कह रही मामा हो नहीं रहा, इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। कहाँ है ये, कहाँ है ये? बस ये चीज़ें ऐसे, हाँ ये हो गई है, वो उसमें से निकाल के करती हूँ। ये देखें थोड़ा सा हलाओ तो ऐसा हो जाता है, अदरवाइज़ ये चल ही रहा है, वो भी थोड़ी सी ऐसी होगी। तो ये जी ईद की तैयारियाँ बस इतनी ही हुई हैं। और बस अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा और साथ बना रही हूँ दही भल्ले, साथ है उसका सूजी का हलवा। तो ये देखिए 2 तवे मैंने कहा इकट्ठे इस दफ़ा, वैसे मैं हमेशा एक ही बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने एक्सपीरियंस जो करना है वो मैंने करना है। कौन सा करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा इकट्ठे रखूँ, देखें क्या बनता है। तो बस मैंने अपने बरीरा भाभी से कहा कि जैसे ही वो होता है, थोड़े से वो होते हैं तो मैं उनको बुला लूँगी। तो बस ये हमारा अभी मैंने डिश रखी है, इसमें असेंबल करूँगी दही भल्ले। और अब जुगाड़ क्या लगाना है मेरे पास, ये जो लिड था वो एक ही था, ये वाला। तो मैं अब क्या करूँगी, इस पे ये रखूँगी, ये वाला लिड। और ये जो आम चेक होता है ना, आपको भी खैर मैं बता रही हूँ, ये देखिए आम ये ढक्कन है, ये रखेंगे। और इसके ऊपर क्या रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे जनाब ये ठीक हो गया। तो अब इसके ऊपर रखने की ख़ास कोई वेट मेरे पास है नहीं है, लेकिन चले ये इसका लिड बंद हो जाएगा, देखते हैं इसके लिए भी कुछ मिलता है अगर तो। लेकिन मेरे पास ये एक ही है। और एक जो मैंने 2 ये रखे हुए, एक ये क्योंकि रात का डिनर भी साथ ही हो जाएगा और साथ में शाम की चाय शायद वो भी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने रख दिया, जैसे वो बनेंगे तो हम ये उसमें से रख दूँगी। तो चलिए जी आप बताएं कि आपके ईद के दिन कैसे गुजरे। हमारे तो जी सारा दिन काम, इस टाइम मेरा सर भी दुख रहा है और चेहरे पे ना हल्की सी स्वेलिंग भी हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि अभी थकावट उतर ही नहीं रही। तो चले अंजेल जरा अपना ड्रेस दिखाओ, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़की भागी जा रही, आ जाओ दिखा दो ना अंजेल, आ जाओ। ये जी ड्रेस, दुपट्टा इसका दिखाओ आगे से, ये जरबरी से लिया था ना, बहुत प्यारा वाइट में है इसका। तो बस ये गर्मियों में पहनने के लिए बेस्ट है, सौगात है गर्मियों की। ये लॉन बहुत प्यारी है और ड्रेस भी बहुत वाइट में प्यारा है। तो थैंक यू जी, आपने अपना ड्रेस दिखाया। और ईदी दूसरी दिन ही ईद आपको दे दी है। ऐसे जैसे गेस्ट आएंगे आप उनकी वीडियो बना लेना, ठीक है। ये देखिए मैं भल्लों का मैंने मटेरियल बना के रखी है और अब मैं इसको असम्बल करूँगी। साथ ही मैंने दही जो है ये भी बना के रख लिया, ताकि अगर एक बिलफर्ज आप जो कर लें ना, एक दिन अगर आपने शाम को गेस्ट आने दिन में अभी दही और ये चीज़ें बना के रख लें, आपका काम भी आसान होगा और दूसरा ये है कि चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। ओह शोर ला इधर करो। तो ये इसको मिक्स कर दें एक दफ़ा। और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी दफ़ा दे चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी चलें किस टाइम आपको दे दी जाएगी। तो मेरा तो इतना अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप बाज़ारों में भी देखें तो ऐसे ही होता है कि जो बाज़ार में भल्ले होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि वो उन्होंने मटेरियल बना के रखा होता है और सारा दिन वो यही इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी आसान करें, ज़िंदगी मुश्किल मत करें। शॉर्टकट ज़िंदगी के साथ ही आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ौरन की समझ चीज़ें आ जाए। लेकिन चलें बहरहाल। तो अभी गाजर मैंने जो सूजी का हलवा भी बना लिया था, अब इसको दोबारा गर्म करके रखूँगी। तो खुले बर्तन में ग्रास नहीं आती, ये वो है ग्रास डाल सकते हैं। धनिया ये देखो ना, ये धनिया है ना, ये ओवर कुक हो चुका है, ये भी पक चुका है ना ज़्यादा। ये देखो इसमें फूल और चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं ये वाली। तो मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है दही भल्ले ना। चलो ये भल्ले भी बन गए हैं और भल्लों पे हम लोग डालेंगे सॉस मैंने कहाँ रख दिया है। बस यकीन मानो इतना शॉर्टकट है, ये अच्छा है ये वाला मेरे लिए। तो मुझे तो बहुत कंफर्टेबल में रहती हूँ और आजकल मौसम अच्छा है तो ये ख़राब भी नहीं होते, ऐसे आप बना के रखें मटेरियल इसका। तो ये जी भल्लों की हो रही है डेकोरेशन। राशिद बस अभी बन रहा है, ये मैंने 2 रख दिए, ये देखें दोनों इकट्ठे बन जाएंगे फिर तीसरा आ जाएगा। तो ये जी हो गए भल्ले रेडी, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ले जी माशाल्लाह देखिए पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है, दोनों पिज़्ज़े। तीसरा मैंने रख दिया। बस आपके अगर यूज़ टू हो जाए ना बनाने के तो ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। साइड ज़रा ध्यान से और आराम से उतारें ताकि आपका ये देखना जैसे पिज़्ज़ा ख़राब हो रहा है।
मेरा भी हो सकता है लेकिन मैं ध्यान से नहीं कर रही। जी माशाल्लाह दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं। और चलिए किस टाइम मैं आपको बताऊंगी। मैंने सिर्फ ये देखें, घर में आप सामान ले आते हैं उससे कितने पिज़्ज़े बन जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसकी लुक भी देखें, उसकी भी देखें, ज़बरदस्त बन गए। अभी तीसरा मैंने रख दी है, बस ये भी इंशाल्लाह ताला अभी बन जाएगा थोड़ी देर में। और चलिए बस गेस्ट भी आने वाली है, मैंने कहा चलिए पहले आपको पिज़्ज़ा की लुक आपके साथ शेयर कर दूँ। हाँ जी बेटे, वैसे ही खा लेंगे ना। चलो बंद कर दो। कैसी हो, कहाँ थी तुम सुबह से? मैं बस बिजी बहुत थी, मैंने कहा चलिए मैं अच्छा चाय का इस्तेमाल कर लें। आप सुना कैसी रही ईद आपकी? बहुत अच्छी रही। गेस्ट आए थे अभी के तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी मिल के थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुमैल के लिए, मेरे कुमैल ने कल नहीं खाया। मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी, लेकिन कुमैल को स्वीट पसंद है ना, तो मेरे बेबी ने कल खाया नहीं। रोजाना तोड़ देना। हटना कि मम्मा वॉइस ओवर ना करना। हाँ भैया बता कैसे ना करिए। वो आए नहीं तारिफ भाई लोग, तारिफ भाई लोग नहीं आए। मुझे बताना ही भूल गया। मैसेज कर दे उसको, कर दे आ जाए। एक चाहिए ना और उसके लिए। हाँ एक और चाहिए। मैं तो मना कर रही थी कि ना खाएं। पिज़्ज़ा ज़रा गरम गरम खा लेना, वो फिर मज़ा नहीं आना, ठंडा हो गया था। हाँ जी। मोहित कहाँ गया? ये लो चम्मच दे। पिज़्ज़ा में चम्मच देना कौन करता था? चलो कांटा, चलो कांटे ले आओ, मुझे कांटे मेरे जहन में निकल गए। कांटा हो गया था, इसे काट लो चाहे, हाँ से ले लो। चलो उसके बाद गरम। कुमैल आ जाओ आप भी, सैंडविच भी ले लो, उधर पड़ा हुआ है सैंडविच भी ले लो। अच्छा स्वीट डिश उठा दी क्योंकि अभी थोड़ा मैं वो करती हूँ फिर। कुमैल आ जाओ आप भी। हाइपरटाइटिस हो गया है और वो 2-3 साल बाद आ गया। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके थैंक यू सो मच। यहाँ पे शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज चादर आप किधर पड़ी हुई है? अच्छा ले लें। मम्मी बहुत शुक्रिया, बाजी को सलाम देना है। चलो हाँ इंशाल्लाह ताला। बस बच्चे हमारे, मैं आज किसे कहती 4 साल से हमारे बच्चों को ओ ए लेवल ही नहीं मुकर गया। कितने सालों से देखो इनके एग्जाम, पहले बड़े गए थे अब इन जेल के हैं, बस ऐसे ही है। बस अल्लाह कामयाब करो। थैंक यू सो मच सोफिया। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं डल गया। मैं डल गया। अभी तो मौसम फिर भी बाहर अच्छा है ना, है? किस वाले घर में? अच्छा हाँ घर लेकिन फिलहाल नहीं खर्चा होती। अच्छा मेरा तो प्रैक्टिस है ही नहीं, मुझसे तो लगा, मैं समझूँगी मैं लगाऊंगी कैसे, मुझे तो लगाना ही नहीं आता, आज तक नहीं मैंने लगाया। चलो किस चीज़ यही करूँगी, फिर ले लेती हूँ आपसे। चलो जी थैंक यू सो मच। हाँ आप होंगी जहाज़। अच्छा अच्छा चल ओके प्रिया भाभी, अल्लाह हाफिज़। आसिफ सामान बेटा अपना वो ले जाओ, कुछ सामान नहीं जाने वाला है। आ जाओ बर्तन ले लो। चलें जी बस प्रिया भाभी भी चले गए, ये भाई वगैरह सब बैठे गपशप कर रहे हैं। और कज़न है राशिद के आए हुए हैं, राशिद के भाई हैं बड़े, तो ये खूब मज़ेदार बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं, ईद की बचपन की सारी। तो इनका जी आप देखो आवाज़ें काफ़ी आ रही हैं माशाल्लाह, सब खुश हैं। और
चले जी। वो राशिद का हेलो जी, सेकंड डे है और मैंने कपड़े पुराने ही पहने हुए हैं और किचन में भी काम करना था मैंने। बस असल में इस ईद पे ये हुआ है कि सर्दियों के गर्मियों के जो कपड़े हैं ना वो अजीब ही हमारी सिचुएशन हुई। अभी मैंने ईद से 2 दिन पहले गर्मियों के कपड़े रख निकाले हैं, लेकिन थोड़े निकले हैं। और सर्दियों के भी यही है कि सर्दियों के जो थे वो मैंने अब रखे हैं, कुछ रहने वाले हैं। तो बहरहाल ईद पे इतना जब आपने किचन में काम करना होता है तो फिर आपका यही होता है। ये जी मेरा बड़ा सारा पौधा फिर यही होता है कि आपने बस इतना वो नहीं होता। और वैसे भी मैंने कभी इतने कपड़ों नए पुराने कभी इतना ज़हन में रखा ही नहीं कि ये पुराने पहनेंगे तो ये हो गए। ईदें तो जो होती बच्चों की हैं। तो बस फिर आज का दूसरा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे तीसरे दिन की एक्टिविटी होती है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए जी, आपसे मिलते हैं फिर ईद के तीसरे दिन। तब तक अल्लाह हाफिज़।